नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम सीबीएसई के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक को कवर कर लिया था। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा दोस्तों। इसको आप शेयर भी कीजिए उन बच्चों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट वीडियो में मैंने 13 को किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि अ लाइन एम passes through the point -4, 2, -3 and is parallel to the line n given by -x minus 2 by 4 equals to y plus 3 by -2 equals to 2z minus 6 by 3। मतलब एक लाइन जिसका नाम है m, वो इस पॉइंट से पास होता है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल। इसको n नाम दिया गया है यहाँ पे, चलिए हम भी लिख देते हैं n सच दैट n के पैरेलल है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन m इज गिवन बाय, दोस्तों ये लाइन हो गया m। ये लाइन क्या है, कहां से पास होता है, -4, 2, -3। तो r वेक्टर है यहाँ पे -4i प्लस 2j -3k प्लस लेमडा इंटू pi प्लस qj प्लस rk, वेयर लेमडा बिलोंग्स टू r। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज फॉर p, q एंड r। दोस्तों हमें बताना है कि m का इक्वेशन लिखा गया है यहाँ पे, इसमें p, q और r जो कि i, j और k के कोफिशिएंट्स हैं, या कह सकते हैं ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं, इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है। देखिए पहली चीज कि कोई भी लाइन अगर, जैसे इसको हम मान लें a वेक्टर, तो अगर a वेक्टर से पास हो और b वेक्टर के पैरेलल हो तो दोस्तों इसका इक्वेशन हो जाता है वेक्टर फॉर्म में, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लेमडा b वेक्टर। तो चलिए a वेक्टर तो ठीक दिया है, ये तो हमारा एक काम हो गया। लेकिन ये बाद में जो b वेक्टर है दोस्तों, इस पूरा क्वेश्चन इसी पे है, मतलब कि ये जो b वेक्टर है वो क्या होगा, या b वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स p, q और r की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, हमारा लाइन n दिया है, इसको थोड़ा और अच्छे से हम लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा यहाँ पे मतलब है कि x, y और z का कोएफिशिएंट +1 बनाएंगे। तो -x यहाँ पे है, तो -1 से अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x + 2y-4। यहाँ तो ठीक है, y का कोएफिशिएंट +1 है तो ठीक है, y + 3y-2, और यहाँ पे है 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो +1 बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म्स को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा z-3, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो z बचेगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और यहाँ करेंगे 3/2 हो जाएगा, 3/2। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में लाइन n हो गया और इसके पैरेलल m है।
n इज पैरेलल टू m। तो लाइन m किसके पैरेलल है? पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। चलिए इसको ले लेते हैं हम b1 वेक्टर। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और जो लाइन एन है ये किसके पैरेलल है? ये हमें दोस्तों पहले तो हम जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे तो डिनोमिनेटर से हम लेते हैं इस लाइन के पैरेलल वेक्टर। -4, -2 और 3/2 ये डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन के। तो ये लाइन किसके पैरेलल होगा? चलिए हम यहाँ पे b2 वेक्टर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -4i कैप -2j कैप प्लस 3/2 के कैप। तो जो लाइन m है वो किसके पैरेलल है? b1, या b1 से हमें लाइन m का डायरेक्शन मिलेगा और b2 से हमें लाइन n का। m और n क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसका मतलब कि b1 और b2 भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे यहाँ पे? पैरेलल। तो चलिए पहले हम थोड़ा सा पैरेलल की बात करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए। देखिए 4 केसेस यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे मतलब P, Q और R की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? पहले में है P को 4 लिया गया है, Q को -2 और R को 3 लिया गया है। दूसरे में P को -4, Q को -2, R को 3। P को -2, Q को 3 और R को -6। लास्ट वाले में है P की वैल्यू 8, Q की वैल्यू 4 और R की वैल्यू -3। मतलब हम यहाँ पे P, Q और R को क्या रख दें कि B1 वेक्टर रखने के बाद जो B1 वेक्टर मिलेगा वो B2 के पैरेलल हो जाए। कहानी यही है दोस्तों कि हमको P, Q और R इस तरह से लेना है कि B1 वेक्टर और B2 वेक्टर क्या हो जाएं? एक दूसरे के पैरेलल। तो थोड़ा सा मैं पैरेलल पे बात करूंगा दोस्तों, समझाऊंगा आपको। तो चलिए करते हैं इसे। यहाँ पे दोस्तों समझाने के लिए 2 लाइंस मैंने ले रखा है। पहली लाइन है L1 और दूसरी लाइन है यहाँ पे L2। दोनों को ही मैंने वेक्टर फॉर्म में लिया है। पहली लाइन है R वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर। दूसरी लाइन है R वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो दोनों लाइंस, पहली चीज पैरेलल कब होंगे? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 में पैरेलल की बात की गई है। एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, पैरेलल वर्ड कोलिनियर के लिए भी यूज होता है। कोलिनियर, अगर कोलिनियर वर्ड भी या टर्म भी यूज होगा तब भी यही कहानी चलेगी। तो L1 एंड L2 आर पैरेलल, ये मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में इस चीज को बताया था। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि दो लाइंस या दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होता है। पहली चीज कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, एक कंडीशन ये है। पैरेलल दिखाने के लिए हम दूसरा तरीका भी अपनाते हैं। जैसे B1 वेक्टर है यहाँ पे A1i प्लस B1j प्लस C1k। B2 वेक्टर है A2i प्लस B2j प्लस C2k। तो B1 और B2 पैरेलल होंगे, या अगर ये पैरेलल हैं तो इनके स्केलर कंपोनेंट्स के रेशियो सेम होंगे। मतलब A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 इक्वल्स टू C1 बाई C2। दोस्तों दोनों ही बातें होती हैं, दोनों ही चीजें सही हैं, दोनों से ही हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पैरेलल दिखाना हो तो या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट 0 दिखाओ, या पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होगा, या इनके स्केलर कंपोनेंट्स का रेशियो सेम होगा।
अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है उसमें B1 वेक्टर हमने ले रखा है किसको? B1 वेक्टर दोस्तों हमने ले रखा है, शायद एक बार मैं क्वेश्चन पेपर में देखता हूं। B1 हमने ले रखा है PI प्लस QJ प्लस RK को, और B2 ले रखा है -4I -2J प्लस 3/2K को। तो कॉपी में भी हम इसको यहाँ पे B1 लेंगे और इसको हम क्या लेंगे? B2 लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं इसको, चलिए यूनिफॉर्मिटी रहे वहाँ भी यहाँ भी। ये B1 हो गया हमारा और ये हो गया यहाँ पे B2, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि B1 वेक्टर इज पैरेलल टू B2 वेक्टर। दोनों लाइंस क्या हैं? M और N क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो क्या हो जाएगा? P/-4 इक्वल्स टू Q/-2 इक्वल्स टू R/3/2। अब दोस्तों ये डिनोमिनेटर में जो 3 के डिनोमिनेटर में 2 है, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? P/-4 इक्वल्स टू Q/-2 इक्वल्स टू 2R/3। ये हो जाएगा दोस्तों। 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में हमें P, Q और R की वैल्यूज दी गई है। तो एक एक ऑप्शन लेकर हम P, Q और R की वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि कहाँ पे ये तीनों ही रेशियोज सेम आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले ए वाले पार्ट को। हम बार बार दोस्तों क्वेश्चन पेपर को नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पहले से ही सब तैयारी कर रखा है समय बचाने के लिए। देखिए ए ऑप्शन में P की वैल्यू 4 है, Q की वैल्यू -2 है और R की वैल्यू 3 है। तो चलिए इन तीनों में हम P, Q और R की वैल्यूज को रखते हैं। तो पहले में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 4/-4, दूसरे में -2/-2 और तीसरे में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2 × 3/3। तो दोस्तों यहाँ -4 और 4 कटेगा तो यहाँ आएगा -1, और ये -2 और -2 कट के आएगा 1, और दोस्तों 3 और 3 कट के आएगा 2। तो आप देख रहे हैं दोस्तों तीनों ही अलग अलग नंबर्स हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कट गया। पहला वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। चलिए बी वाले में आते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप भी ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पे ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ P की वैल्यू -4 है, तो -4 डिवाइडेड बाई -4, यहाँ हो जाएगा -2/-2, यहाँ 2 × 3, R की जगह 3 है, /3 है। तो -4 कट के 1 आएगा, -2 कट के 1 आएगा, 3 कट के 2 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया? 1 = 1 = 2। दोस्तों यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पहला दूसरा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 आ गया, गड़बड़ी हो गया, अलग अलग नंबर आया, तो यानी ये भी नहीं सही है। चलिए सी वाले ऑप्शन में हम चलते हैं। यहाँ P की वैल्यू -2 दी गई है, Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू -6। तो कितना होगा? -2 डिवाइडेड बाई -4, ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 3/-2, और ये हो जाएगा 2 × -6/3। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कट के आएगा 1/2, कितना हो जाएगा? 1/2, और ये होगा -3/2। दोस्तों यहीं पे गड़बड़ हो गया सर, ये भी नहीं है। देखिए तीनों अलग अलग आ गए, तीनों अलग अलग आ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। अब आते हैं दोस्तों लास्ट ऑप्शन पे, ये बिल्कुल सही होना चाहिए। देखिए P की वैल्यू 8 है, तो कितना हो जाएगा? 8/-4, और Q की वैल्यू कितनी है? 4 हो जाएगी -2, और ये हो जाएगा 2 × -3/3। तो यहाँ 4 से 8 कटेगा 2, 2 से 4 कटेगा 2, 3 से कटेगा 3, तो ये हो जाएगा -2 = -2 तो दोस्तों डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? आंसर है। एक बार मैं क्वेश्चन पेपर में भी दिखा देता हूँ डी ऑप्शन को।
तो आप देख रहे हैं दोस्तों, P की वैल्यू 8, Q की वैल्यू 4 और R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3। आप क्वेश्चन पेपर में टिक मत कीजिएगा, ये तो मैं यहाँ पे केवल समझाने के लिए यहाँ पे कर दिया हूँ। तो दोस्तों कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर